उनको भी रोकिएगा पे। सबसे समक्ष रख रहा हूँ। आप उनको बोलने तो दीजिए ना, पहले आप ही को पक्ष रखने का मौका दिया था। मेरा सवाल अगला रिजवी जी आपसे ही है, आपको भी जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले आपको मौका दिया, अब उनको सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। बोलिए आचार्य जी। ये जो परिसर है वो एएसआई का है। एएसआई मालिकाना हक है। जो अभी आपने प्रश्न किया कि जो मालिक को हक नहीं है क्या, अरे मालिक एएसआई, मालिक को एएसआई को पता है क्या कुछ करना है। ये तो कब्जेबाज लोग हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट इज रिजवी जी, अब आपके पास आती हूँ। देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी भी यही कह रहे हैं, एएसआई की देखरेख में मस्जिद है, पूरा परिसर है, तो फिर आप इतनी अलग अलग याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? चलिए लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, संभल की मस्जिद में अभी रंगाई की इजाजत नहीं है। संभल की मस्जिद में रंगाई की इजाजत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें यह क्लियर कहा गया है कि अभी रंगाई नहीं होगी, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कमेटी पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि रमजान का पाक महीना आ रहा है, उससे पहले रंगाई का काम करने दिया जाए, साफ सफाई का काम करने दिया जाए, पेंटिंग करने दी जाए। लेकिन यहां पर रंगाई के काम को लेकर पॉइंटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए क्लियर कहा है कि अभी परमिशन नहीं है, अभी इजाजत नहीं है। रिजवी जी का रुख कर लेते हैं। रिजवी जी, इजाजत नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, अब तो कोर्ट के फैसले को मानेंगे ना? विभाग पर तो एएसआई पर आप सवाल खड़े कर रहे थे, अब कम से कम जाएंगे। मुमताज आलम रिजवी आप बोलिएगा, लेकिन अभी पहले हम अपने संवाददाता के पास जाते हैं। जतिन, ये बताइए क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? ये कह दिया है रंगाई पुताई नहीं होगी, साफ सफाई की इजाजत दे रहे हैं, और किन बातों का ख्याल रखना है? डूज एंड डोंट्स क्या है, बताइए, कोर्ट का आदेश क्या है? आज बिल्कुल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि एएसआई ने ये बोला है कि व्हाइट वॉश की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने तमाम एक तरीके से ऑब्जेक्शन जताया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को अंदर जाने से रोका गया, एसडीएम ने जाने से रोका, जिसको लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि आप भी अपने 3 लोगों के नाम बता दिए थे तो हम भी उनको अंदर अलाउ कर देते, लेकिन जफर अली जो कि सदर थे वो अंदर मौजूद थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें साफ तौर पर बोला है कि एएसआई की तरफ से व्हाइट वॉश करने के लिए मना किया है, लेकिन शाही जामा मस्जिद में साफ सफाई जो है वो करवा देते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेंगे। मुस्लिम पक्ष अगर इस पूरे मामले में एएसआई की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो संभवतः मंडे को होगी। लेकिन इस दौरान जो रमजान शुरू हो रहा है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि साफ सफाई शाही जामा मस्जिद की जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन पेंट कराने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एएसआई की ये इमारत है। एएसआई ने बहुत क्लियर अपनी रिपोर्ट में बोला कि जिस जिन जगहों पर पेंट किया गया है वो एनिमल पेंट है, जो कि एक पुरातत्व की जो इमारतें हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि शाही जामा मस्जिद में पेंट कराने की अभी कोई जरूरत है वो नहीं है। कल हम सभी ने देखा कि एएसआई के जो 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी मौजूद थे, वो तकरीबन 1 घंटे तक शाही जामा मस्जिद के अंदर है। उसके बाद वो 20 मिनट तक शाही जामा मस्जिद की बाहर का जो परिसर है, दीवारें हैं, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद ये डिटेल रिपोर्ट जो तैयार की गई है जिसमें एएसआई ने क्लियर कर दिया कि व्हाइट वॉश की जरूरत नहीं है। अपनी एक पैराग्राफ में एएसआई ने यह भी लिखा कि जिस पेंट का इस्तेमाल इससे पहले किया जा रहा था पेंट करने में, वो उन दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। एनिमल पेंट का जिक्र, नाम जो टर्म है, वो उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि रमजान का महीना नजदीक है, आप शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई करवा लीजिए। आप तो बता ही रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। कोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हमारे सहयोगी राघवेंद्र, आप बताइएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि मामला ये पूरा दरअसल यही था कि पेंट करवाना है, मरम्मत करवानी है। अब जब बात मरम्मत की आएगी तो सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार बदलाव क्या करने हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया है। कारण यह है कि यह मामला पूरी तरह से कोर्ट में है। कल के हिंदू पक्ष जाए और कहे कि हमको साफ सफाई का इजाजत दीजिए और मैं पूरे के पूरे मस्जिद को भगवा कलर में पुताई कराना चाहता हूं, तो क्या कोर्ट ऐसे दे देगा क्या इजाजत? तो जिस तरह से मुस्लिम पक्ष इजाजत मांग रहा है कि हमको साफ सफाई करानी है या हमको रंगाई पुताई नहीं करानी है, जबकि मामला इस समय कोर्ट में है, मामला विवादित है, सर्वे हो चुका है, सारी बात है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे प्राचीन कभी मंदिर हुआ करती थी जिसके साक्ष्य है, प्रमाण है और शास्त्रों में उसका जिक्र है, तो ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि उसको आपको मस्जिद को रंगाई पुताई। बिल्कुल राघवेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। अहम जानकारी कोर्ट के फैसले से जुड़ी आप दे रहे हैं। रिजवी साहब सीधे आपके पास आऊंगी। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अभी आप विभाग पर तो सवाल खड़े कर रहे थे, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, अब फैसले को मानेंगे या आप भी सवाल खड़े करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट पे कभी सवाल नहीं खड़ा करता, और कोर्ट तो उसी बुनियाद पे सवाल देगा जो वहां पे रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। कमेटी इसीलिए बनाई थी कोर्ट ने 3 रुकनी। तो अब जैसा एएसआई ने कहा, तो एएसआई तो बिल्कुल मतलब
एक तरीके से सरकार या जो भी इस वक्त चला रही है सरकार का जो मंशा है उसी तरह से वो काम कर रही। तमाम एजेंसियों पे इनका बिल्कुल से वर्चस्व है, जैसे एजेंसियों पे कब्जा है। पहले सुनते थे तोता। दिक्कत यही है कि आप कोर्ट के फैसले को भी नकार देते हैं सिरे से, फिर आप एजेंसीज पर उंगलियां उठाते हैं। दिक्कत यही है, पहले आप कहेंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से जो फैसला आया उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से कोर्ट ने कह दिया, अरे तोड़फोड़ होगी ना, आपके घर में रंगाई पुताई होती है तो तोड़फोड़ नहीं होती क्या? छुट्टी लगती है तो तोड़फोड़ नहीं होती है, जाते से परम रोगन कर देंगे। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मैं आपको बता दूं, अरे मैंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा ना कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। जो अदालत का फैसला है वो मानिए, लेकिन एएसआई की बात कर रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट दाखिल की है और आचार्य विक्रमादित्य जी बताइए, हाईकोर्ट ने मस्जिद की साफ सफाई की इजाजत दे दी है, सीधे तौर पर कहा है कि रंगाई पुताई नहीं होगी, सिर्फ साफ सफाई करिए, इतनी ही इजाजत मिलती है। किस तरीके से इस फैसले को वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए कहा ना, क्योंकि खतरा बता दिया कि साहब पेंट हो जाएगा तो ये खतरा हो जाएगा तमाम बिल्डिंगों की। अरे पूरे देश में तमाम बिल्डिंगें विवादित परिसर से छेड़छाड़ होगी, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास हो सकता है। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे। मुमताज आलम रिजवी, आपकी बारी हो चुकी है। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए पूरी तरह से मुझे बताइए, पुराने जितनी प्राचीन जितने भी परिसर है उनकी दीवारों पर संगमरमर लगा होता है, दीवारें लगी होती है, वहां प्लास्टर नहीं होता है, प्लास्टर के ऊपर पेंट किया जाता है। इन्होंने पूरे तथ्यों को छुपा दिया। पूरे के पूरे परिसर के अंदर जो जो पार्टीशन थे उनके अंदर एक नई दीवार खड़ी कर दी, वहां पर ले जाकर एएसआई को घुसने नहीं दिया। बाहर राजनीतिक संरक्षण इतना जबरदस्त था कि पिछले करीब 15-20 सालों के अंदर वहां किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी नुमाइंदा था वो घुसने नहीं देते थे और जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और आज कोर्ट में सत्य सामने लाकर रख दिया है, भैया आप मालिक नहीं हो, आप मालिक नहीं हो, मालिक एएसआई है। एएसआई ने जो देखा प्रत्यक्ष रूप से कागजों में लिख के दिया है, यानी कोई सरकारी अफसर कागजों में लिख के गलत नहीं देता, वहां सत्य सामने लाया गया है। और अगर सफाई करना है धो लो, मैं कह रहा हूं सफाई करवानी है तो पत्थरों को धोया जाता है, धोया, रंग नहीं किया जाता पत्थरों के ऊपर। तो ये रंग करने की बात जहाँ की दीवारें ही सनातन के प्रतीकों से रंगी हो, वहां पर अगर आप रंगाई पुताई करेंगे, ढक देंगे, तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ही। लेकिन इसी बीच एक जानकारी और दे देते हैं कि